अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे, जिसमें हम इसकी बैकग्राउंड बताएंगे स्टैंडर्ड की, आपको साथ में हिस्ट्री बताएंगे और इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये किस तरह क्या प्रोसीजर है इसकी सर्टिफिकेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। व्हाट इज़ ISO 9001? ISO 9001 is defined as the international standard that specifies requirements for the quality management system. स्पेसिफाई करता है ये स्टैंडर्ड उन रिक्वायरमेंट्स को जो आपके QMS के लिए यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है। Organizations use the standard to demonstrate the ability to consistently provide products and services that meet customer and regulatory requirements. इसमें चार बातें नोट करने वाली हैं कि ये क्वालिटी का स्टैंडर्ड है और इसके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप की जाती है, जो किस चीज़ की क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की। अगर आप प्रोडक्ट की कोई चीज़ प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं तो उन प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करवाता है, और या अगर आप सर्विसेज कंपनी हैं तो आपकी सर्विसेज की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए रूल्स आपको बताता है, क्लॉजेस बताता है कि इस तरह आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और आप तमाम जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके वो भी फुलफिल हों। तो ये इसमें चार चीज़ें हैं। नंबर 1 मतलब आपको बताया कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी या सर्विसेज की क्वालिटी, कस्टमर नीड यानी उसकी सेटिस्फेक्शन, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। ये स्टैंडर्ड का बेसिक मकसद है और रिक्वायरमेंट थी इसकी। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं कि ISO 9001 वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1987 बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO ने 1987 में ये स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइम पब्लिश किया। उसके बाद इसका जो करंट वर्जन इस वक्त चल रहा है वो 2015 सितंबर को पब्लिश हुआ। उसके बाद इसकी कोई रिवीजन नहीं आई, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए हैं वो मिलियंस में हैं, जो 195 कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर सर्टिफाइड फ्रॉम 195 कंट्रीज़। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हम ISO की सर्टिफिकेशन लें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए? तो इसकी बेनिफिट्स पे हम नज़र डालते हैं कि ISO 9001 के क्या बेनिफिट्स हैं, हमें इसका क्या फ़ायदा है सर्टिफिकेशन का। तो सबसे पहला, इम्प्रूव द चांस ऑफ विनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जितने इदारे होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो उनके आते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है इसकी कि आप सर्टिफाइड हों, क्योंकि सर्टिफिकेशन से आपकी सर्विसेज या गुड्स की क्वालिटी इंश्योर होती है। तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर आप कोई अपनी कोटेशन देते हैं तो वहाँ विनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आपकी कस्टमर सेटिस्फाई होंगे आपसे। जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो आपके कस्टमर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ भी होंगे, आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये दूसरा फ़ायदा है इसका। तीसरे नंबर पर है रिड्यूस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रॉब्लम्स, आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस होंगे। वो कैसे रिड्यूस होंगे कि आप एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे, अपना प्रोसीजर्स और SOP डेवलप कर लेंगे। उनके तहत आप जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपके क्वालिटी की चीज़ें हैं, उनको आप कंप्लाई जब करेंगे, उनकी कंप्लाइंसेस के बाद आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज में प्रॉब्लम्स मिनिमाइज होंगे और कम होंगे। उसके बाद है बेटर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम आएगी ISO 9000 की सर्टिफिकेशन के बाद। और नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी इन बिजनेस प्रैक्टिसेस, आपके पास कंसिस्टेंसी आएगी बिजनेस में आपकी। आप एक रूल और एक रेगुलेशन के तहत आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाएगी, आपके SOPs प्रॉपर बन जाएंगे, आप उन SOPs को फॉलो करते हुए कंसिस्टेंट होंगे। इसके बाद इसका एक और एडवांटेज है या बेनिफिट है, इन्हेंस्ड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड जॉब सिक्योरिटी। ज़ाहिर है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेल डेवलप होगी और रैंकिंग अच्छी रैंकिंग में होगी तो आपकी एम्प्लॉयज़ की जो सेटिस्फेक्शन है जॉब सिक्योरिटी के हवाले से वो अच्छी होगी और वो ज़्यादा शौक से काम करेंगे, तो ये भी उसका एडवांटेज है। लोअर कॉस्ट्स,
आपके कॉस्ट कम होंगे, आप बड़े डिज़ास्टर या जो बड़े चैलेंजेस हैं उससे बचेंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जाएगी, आपके पास काम होगा, तो आपकी कॉस्ट जो है ना मिनिमाइज होगी किसी इंसिडेंट के लिए, या किसी आप जब सर्टिफिकेशन लेंगे तो एक एसओपी के तहत काम करके आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम उसमें आ जाएगी। उसके बाद है स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेसेस। आपका जो बिजनेस प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन होगा, एक प्रॉपर एक वे में आ जाएगा, कन्फ्यूजन उसमें व्हाट इफ नहीं होंगे, और आप प्रॉपर एक चैनल पे चलेंगे जब आपके एसओपी डेवलप होंगे और आप क्यूएमएस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप होगी, और जब आप सर्टिफाइड होंगे आईएसओ 9001 में। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और हाउ टू गेट आईएसओ 9001 सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन प्रोसीजर है, प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं कि आप किस तरह आईएसओ सर्टिफाइड होंगे। तो सबसे पहले जब आप सर्टिफिकेशन के लिए प्लान करेंगे तो उसमें आप डिफाइन द क्यूएमएस बाय प्रिपेयरिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आप एक क्यूएमएस डेवलप करेंगे जिसमें आप तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी डेवलप करके एसओपीज़ बनाएंगे, प्रोसीजर्स बनाएंगे और पॉलिसी डेवलप कर लेंगे, अपने कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी बनाएंगे, क्वालिटी पॉलिसी बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसका ये है। दूसरे नंबर पे है इम्प्लीमेंट द क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बाय एस्टेब्लिशिंग द मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट रिव्यू अरेंज कर लेंगे एक सेट फ्रीक्वेंसी के तहत। उसके बाद आप अपनी उसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इसके बाद एलोकेट रिसोर्सेज बजट फॉर द सर्टिफिकेशन। तीसरे नंबर पर मतलब आप अपने रिसोर्सेज, कितने मैन पावर चाहिए प्रिपरेशन के लिए, बजट एलोकेट करेंगे कि सर्टिफिकेशन के लिए, ऑडिट्स के लिए आपको जो बजट चाहिए वो एलोकेट करेंगे। उसके बाद है वेरीफाई क्यूएमएस बाय इंटरनल ऑडिट्स। जब आपने बजट भी एलोकेट किया, क्यूएमएस प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंट सब आपने डेवलप कर लिए हैं, तो आप क्यूएमएस को इंटरनल ऑडिट्स के तहत वेरीफाई करेंगे कि हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट होगी है क्यूएमएस की। इसकी वेरिफिकेशन आप इंटरनल ऑडिट्स से करेंगे सबसे पहले। उसके बाद स्टेप है डू अ गैप एनालिसिस एंड एक्शन प्लान। आप गैप एनालिसिस करेंगे उन ऑडिट्स के बाद के कहाँ गैप्स हैं उनको डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद एक्शन प्लान इस्टेब्लिश करके उसको उन एक्शन प्लान के तहत उसको मिटिगेट करेंगे वो जो गैप्स होंगे क्यूएमएस में। इसके बाद फॉर्मल ट्रेनिंग्स ऑन आईएसओ 9000। फॉर्मल ट्रेनिंग्स करेंगे, अवेयरनेस सेशन देंगे अपने तमाम एम्प्लॉइज़ को और उस क्यूएमएस की टीम को कि ताकि आईएसओ 9001 के हवाले से, उसकी क्लॉजेज़ के हवाले से बेसिक अवेयरनेस आ जाए। और जो उसके क्लॉजेज़ हैं 0 to 10 यानी 4 से लेके जो 10 के क्लॉजेज़ हैं उनकी अवेयरनेस देंगे, लोगों को पता हो, एम्प्लॉइज़ को पता हो, मैनेजमेंट सिस्टम को पता हो कि किस तरह उसको कंप्लाई करना है और इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद चूज़ एंड सर्टिफाइड ऑडिटर। एक सर्टिफाइड ऑडिटर से अब आप एक्सटर्नल ऑडिट अरेंज करेंगे अपना कि वो आपकी गैप एनालिसिस करे और ऑडिट करे। उसके बाद अगर कोई एक्शन प्लान है या कोई आगे टारगेट है या गैप एनालिसिस है उसको फुलफिल करेंगे। और उसके बाद आप जब श्योर होंगे, आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम श्योर होगी, आपकी जो मैनेजमेंट टीम है, उसके बाद आप टू गेट द सर्टिफिकेशन, आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करके जो आईएसओ की है वो अपना ऑडिट अरेंज करेंगे थर्ड पार्टी, और ऑडिट के बाद उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे।